पैदाइश के बाद जब कोई जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो इसे फितरी सुकून हासिल करने के लिए शरीक हयात की ज़रूरत पेश आती है। इस्लाम ने शरीक हयात बनाने के लिए निकाह का पाकीज़ा निज़ाम पेश किया है। निकाह से इनफरादी और समाजी दोनों सतह पे फ़साद व बिगाड़ का अंसर ख़त्म हो जाता है और घर से लेकर समाज तक एक साले माशरा की तामीर होती है। निकाह करके दो अजनबी आपसी प्यारो मोहब्बत में इस कदर डूब जाते हैं जहां अजनबियत अनका और अपनायत कदीम रिश्ता नजर आता है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं। पाकीज़ा ताल्लुक यानी अक़्दे निकाह के बाद आपस की सारी अजनबियत और सारा पर्दा उठ जाता है। गोया दोनों एक जान दो कालिब हो जाते हैं। ये अल्लाह का बंदों पर बड़ा एहसान है। मियाँ बीवी के जिनसी मिलाप को अरबी में जिमा और उर्दू में हम बिस्तरी से ताबीर करते हैं। जिस तरह इस्लाम ने निकाह का पाकीज़ा निज़ाम दिया है, इसी तरह जिमा के भी साफ सुथरे रहनुमा उसूल दिए हैं। इन उसूलों का जानना हर मुसलमान मर्द व औरत पर लाजिम है। सवाल है कि क्या एक ही रात में बगैर गुस्ल किए 2 दफ़ा हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, डीप टॉक उर्दू एक इस्लामिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। इस्लाम किसी भी मामले में इंसान की रहनुमाई फरमाता है। इसी तरह बीवी के साथ हम बिस्तरी के भी आदाब सिखाता है। मसलन बीवी से जिमा इफ्तो अस्मत की हिफाजत, अफजाइश नस्ल और हराम काम से बचने की नीयत से हो। ऐसी सूरत में अल्लाह ना सिर्फ जिमा पे अजर देगा बल्कि नेक औलाद से भी नवाजेगा और दुनियावी बरकतों से भी नवाजेगा। जिमा शहवत रानी नहीं है बल्कि ज़ौजैन के लिए सुकून कल्ब और राहते जाँ है। इसलिए कबल इस जिमा शोहर अपनी बीवी से खुश तबी की बात करे और जिमा के लिए ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर राज़ी करे। जिमा से कबल ये दुआ पढ़ना मसनून है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ए अल्लाह, हमें शैतान से अलहदा रख और तू जो औलाद हमें इनायत फरमाए इसे भी शैतान से दूर रख। फिर अगर इन्हें बच्चा दिया गया तो शैतान इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जिमा की जगह आवाज़ सुनने वाला और देखने वाला कोई ना हो, यानी ढकी छुपी जगह हो और जिमा की हद तक शर्मगाह खोलना काफ़ी है। ताहम एक दूसरे को देखना और मुकम्मल बरहना होना आपस में जायज़ है। एहराम की हालत में या रोज़े की हालत में जिमा करना ममनू है। बाकी दिन हो या रात किसी हिस्से में भी जिमा कर सकते हैं। हालत हैज़ और हालत निफास में सिर्फ जिमा करना मना है, मगर जिमा के अलावा बीवी से लज्जत अंदोज होना जायज़ है। अगर किसी ने हैज़ की हालत में जिमा कर लिया तो 1 दिनार या निसफ दिनार सदका करना होगा। साथ ही अल्लाह से सच्ची तौबा करे ताकि आइंदा अल्लाह का हुक्म तोड़कर मासियत का इर्तिकाब न करे। यही हुक्म निफास की हालत में जिमा का है। दौरान हैज़ बीवी से जिमा करना जायज़ है, ताहम शोहर को इस कंडीशन में हमेशा बीवी की नफ्सियात, सेहत और आराम का ख्याल रखना चाहिए। हमल की मुशक्क़त बहुत सख्त है। कुरान ने इसे दुख पर दुख कहा है। इसलिए बसा औक़ात डॉक्टर इस दौरान जिमा करने से शोहर को मना करते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में तिब्बी मशवरे पर अमल किया जाए। खुसूसन हमल के आखिरी अय्याम काफ़ी दुश्वार गुजार होते हैं। इन दिनों जिमा करना पुरखतर साबित हो सकता है। बीवी की अगली शर्मगाह में जिमा करना हैज़ो निफास से पाकी की हालत में जायज़ है और जिमा करने के लिए बीवी से बोसो किनार होना, खुश तबी करना, जिमा के लिए तैयार करने के वास्ते आज़ाए बदन बशमूल शर्मगाह छूना या देखना जायज़ व हलाल है। फिर अगली शर्मगाह में जिमा के लिए जो भी कैफियत इख्तियार की जाए, तमाम कैफियत जायज़ हैं। याद रहे, जिमा की ख्वाहिश बेदार होने और इसका मुतालबा करने पर ना शोहर बीवी से इनकार करे और ना ही बीवी शोहर से इनकार करे। एक ही रात में दोबारा जिमा करने से पहले अगर मुयस्सर हो तो गुस्ल कर लिया जाए या वुज़ू कर लिया जाए। बगैर वुज़ू के भी दोबारा जिमा कर सकते हैं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुस्ल से एक से ज़्यादा अज़वाज से मुबाशरत फरमाते थे। मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल होने से औरतों मर्द दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है।
चाहे मनी का अंजाल हो या ना हो। हालत जनाबत में सोया जा सकता है, ताम फजर से पहले या जो वक्त हो उस वक्त की नमाज के वास्ते गुस्ल कर ले ताकि बिला तखीर वक्त पे नमाज अदा कर सके। हालत जनाबत में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, मगर जिक्र व अज़कार, दुआ सलाम, कामकाज, बातचीत, खाना पीना सब जायज़ हैं, हत्ता के सहरी भी खा सकते हैं। सवाल था कि क्या बीवी के साथ एक रात में बगैर गुस्ल किए 2 मरतबा मुबाशरत कर सकते हैं? तो इसका जवाब पहले भी हम आपको बता चुके हैं। मज़ीद ये कि कर सकते हैं, अलबत्ता बेहतर यह है कि दूसरी मरतबा जिमा से कबल गुस्ल कर ले, और गुस्ल न कर सके तो अस्तंजा कर ले और वुज़ू कर ले। एक हदीस मुबारका में भी इसका हवाला मिलता है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले, फिर दोबारा हम बिस्तरी करना चाहे तो वुज़ू कर ले। एक दूसरी रिवायत में है कि वुज़ू दोबारा जिमा करने के लिए खूब चुस्ती पैदा कर देता है। इसी तरह सऊदी फतवा कमेटी भी कहती है, शौहर के लिए 1 से ज़्यादा मरतबा हम बिस्तरी करना भी जायज़ है, लेकिन मुनासिब यह है कि वो दोबारा जिमा करने से पहले वुज़ू कर ले। चुनांचे ये अमल करके आप ज़्यादा लज्जत, ज़्यादा पकीज़गी और ज़्यादा सफाई हासिल कर सकते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिन चीज़ों से मना किया गया है उनसे ख़ास तौर पे बचना चाहिए। यहूदियों का ख्याल था कि बीवी की अगली शर्मगाह में पीछे से जिमा करने से लड़का भेंगा पैदा होता है। अल्लाह ने इस ख्याल की सूरह बकरा में तरदीद इस तरह की कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा तुम अपनी खेतियों में जिधर से चाहो आओ। इस आयत का मतलब ये है कि बीवी की अगली शर्मगाह में जिस तरह से चाहें जिमा कर सकते हैं। शौहर के लिए बीवी की अगली शर्मगाह ही हलाल है और पिछली शर्मगाह में वती करना हराम है। चुनांचे इस बात को अल्लाह ने इस आयत से पहले बयान किया है। अल्लाह का फरमान है, आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं इनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। यहाँ पर अल्लाह हुक्म दे रहा है कि हैज़ की हालत में बीवी से जिमा न करो, और जब हैज़ से पाक होकर गुस्ल कर ले तो इसके साथ इस जगह से जिमा करो जिस जगह जिमा करने की इजाज़त दी है। हैज़ अगली शर्मगाह से आता है। हैज़ का खून आने तक जिमा ममनू है। जब हैज़ बंद हो जाए तो इसी जगह जिमा करना है जहाँ से खून आ रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। हमारी एक दूसरी वीडियो में जानिए कि अगर बीवी शोहर की शर्मगाह चूमने पर जिद करे तो इस सूरत में क्या इस्लाम शोहर को इजाज़त देता है या नहीं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।